बट ये साइंस कहीं कहीं जो कर्स वाला काम है ना, उसी को ज़्यादा 86 के टाइम में 50,000 तक की पॉपुलेशन रहती थी। 26 अप्रैल को एक ब्लास्ट होता है जिससे शरीर में कैंसर पैदा करने वाली पावरफुल रेडियो एक्टिव वेव और पार्टिकल को चेरनोबिल ही नहीं बल्कि आसपास और बगल का प्रिपियत शहर भी झेलता है। वहाँ तक ये वेव्स और पार्टिकल पहुँच जाते हैं और लोगों के शरीर को भेदती जा रही हैं। ये मासूम लोगों जो उनको पता भी नहीं उनके साथ क्या हो रहा है, सब कोई इससे अनजान है, इसके शिकार होते जा रहे हैं क्योंकि हमारी आंखों से ये पार्टिकल दिखाई नहीं देते हैं। रेडियो एक्टिव पार्टिकल इनविजिबल होते हैं। ये बहुत ही स्पीड के साथ ब्लास्टिंग सेंटर से लगभग 25 to 30 किलोमीटर तक पूरे इलाके में ये पार्टिकल फैल जाता है। और ये ब्लास्ट आखिर कैसे होता है, अब देखते हैं इसको। तो न्यूक्लियर पावर सेंटर पर साइंटिस्ट चेरनोबिल में एक सेफ्टी टेस्टिंग कर रहे होते हैं। न्यूक्लियर पावर की एक सेफ्टी टेस्टिंग कर रहे होते हैं जिसमें एक कंपल्सरी और इम्पॉर्टेंट गाइड बुक जो बोल सकते हैं, रूल बुक को वो लोग फॉलो नहीं करते हैं। कह सकते हैं उसी की वजह से ये हादसा हुआ है। एट अ टाइम क्या होता है कि पावर प्लांट में यूज होने वाले फ्यूल रॉड होते हैं जो कि इस लेवल पे हीट हो जाते हैं जिसको कूल करना अनकंट्रोल हो जाता है। अनकंट्रोल लेवल पे वो फ्यूल रॉड हीट होती जा रही है और उसको कूलिंग करने की सारे प्रोसेस फेल हो गए हैं। साइंटिस्ट ने उसे कूल डाउन करने की कोशिश में हर एक कोशिश की, पानी डाला उसके ऊपर, पर वो सारे इमिनेंस अमाउंट में वाटर उसके ऊपर डालने पर भी वो सब स्टीम बन के उड़ते जा रहे हैं। इतनी भयानक लेवल की उसकी हीटिंग हो गई है और इस लेवल पे जाके वो फाइनली ब्लास्ट हो जाता है। बहुत डेंजरस लेवल पे ब्लास्ट होता है। रिएक्टर का कोर पार्ट तक पूरा उड़ जाता है। पूरे सिस्टम की टॉक्सिसिटी धीरे 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 करके बहुत ह्यूज लेवल पे फैल जाती है। इस चेरनोबिल इंसिडेंट से आपको कहीं ना कहीं हिरोशिमा याद आ गया होगा, जापान वाला। तो फ्रेंड्स, इसका जो लेवल था ना, हिरोशिमा से भी लगभग 350-400 गुना ज़्यादा था। उस खतरनाक लेवल पे था ये। इसकी टॉक्सिसिटी बहुत ज़्यादा थी। अब ये धीरे धीरे करके अगल बगल के पूरे शहरों में ऐसे फैलने लगा था और टाइम के साथ साथ बगल के कॉन्टिनेंट्स में, बगल की कंट्रीज़ में भी फैलने लगा था। यूक्रेन के आसपास हमको यूके, हंगरी, स्लोवानिया, बेलारूस ये सब देखने को मिलते हैं ना, वहाँ तक ये रेडिएशन फैल गई थी। और इन रेडिएशन से हो क्या रहा था, कैंसर्स फैल रहे थे, कैंसर होती जा रही थी। आज का सिनेरियो देखें तो चेरनोबिल के पास के शहरों में लोगों का नामो निशान ही नहीं है। अब वहाँ पे पॉपुलेशन ही नहीं रहती है क्योंकि अगर वहाँ आप 1 घंटे से ज़्यादा खड़े हो जाते हो तो आपकी खड़े खड़े मौत हो सकती है। साइंटिस्ट का कहना है ऐसा। दोस्तों, न्यूक्लियर पावर का अंदाज़ा लगाना काफ़ी मुश्किल चीज़ है। फिर भी जब ये हादसा हुआ था तो उसके बाद ये चेक करने के लिए कि क्या लेवल रहा होगा, कितने लेवल पे, क्या पैमाना, कितना हम इसको मेजर कर सकते हैं क्या, इस चीज़ को देखने के लिए साइंटिस्ट ने इसको मेजर करने की कोशिश की। बट इक्विपमेंट जिससे वेव्स को मेजर किया जा रहा था वही फेल कर गया। दे आर अनेबल टू काउंट द मीटर, द अनेबल टू काउंट द लेवल कि वो किस लेवल पे है, किस लेवल पे वो ब्लास्टिंग हुई है और कंटिन्यू भी थी उस वक्त। तो फ्रेंड, चेरनोबिल इंसिडेंट बहुत ही डेंजरस इंसिडेंट था। इससे हमारी बॉडी में कैंसर हो गया, लोग मर रहे थे बड़े लेवल पे। अब हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं क्वेश्चन आएगा कि कैंसर कैसे हो रहा था। तो हम जानते हैं कि हमारी जो बॉडी होती है उसमें डीएनए का सीक्वेंस होता है, डीएनए, जिससे पूरी बॉडी गवर्न होती है। हमारे बॉडी के हार्मोन, एवरीथिंग इज़ गवर्न बाय डीएनए पार्टिकल। डीएनए, आरएनए, प्रोटीन से बने। ये रेडिएशन
बहुत एमिनेंस लेवल पे उस सीक्वेंस को चेंज कर रहे थे, डिस्टर्ब कर रहे थे और कैंसर काज हो रहा था। कैंसर इज व्हाट? द आउटग्रोथ ऑफ सेल्स एट वन प्लेस। मतलब आपकी बॉडी के जो सेल्स होते हैं वो एक सीक्वेंस में, एक लेवल में हर जगह इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। बट इसमें क्या होता है, जब आपको कोई एक्सटर्नल चीज़ आपकी बॉडी में इंटर कर रही है और वो आपके डीएनए सीक्वेंस को और भी बॉडी के सारी चीज़ों को बहुत बेकार तरीके से अफेक्ट कर रही है, तो कैंसर में क्या होता है, आउटग्रोथ होने लगती है। एक ही जगह पे सेल्स बहुत ज़्यादा तेज़ी से ग्रोथ करने लगते हैं एंड दे कॉज कैंसर। इस तरह से ये कैंसर कॉज होने लगा था। गाइस, तो चेरनोबिल के आसपास की जो जगह थी वहाँ पे केवल ऐसा नहीं था कि ह्यूमन बीइंग आर इफेक्टेड ओनली, नहीं, वहाँ पे जितने पेड़ पौधे, जितने भी लिविंग चीज़ें थी, जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं, वो सारे के सारे बहुत भयावह लेवल पे कह सकते हैं इफ़ेक्ट हुए थे। वहाँ का एक फॉरेस्ट है, उसको आज रेड फॉरेस्ट के नाम से जानते हैं। वो ब्लास्टिंग स्पॉट के सबसे पास का घना जंगल है। हमने पाया कि आज भी वहाँ रेडिएशन निकलने, मतलब आज भी वहाँ रेडिएशन देखने को आपको मिलेगी। आप वहाँ पे विदाउट टेकिंग अ प्रॉपर सूट आप वहाँ पे नहीं जा सकते हैं। मतलब जो लोग वहाँ चेकिंग करने के लिए जा, क्योंकि उस इंसिडेंट में जाके के कोई भी कुछ नहीं कर सकता है। और अगर रिपोर्ट्स की माने तो शायद साइंटिस्ट ने ऐसा बोला है, साइंटिस्टों ने, कि हो सकता है कि 20 दशकों के बाद, मतलब 20 डिकेड, इतने दशकों के बाद शायद वो कंडीशन पहले की तरह हो पाए, नॉर्मल हो पाए। ऐसा मानना है लोगों का कि शायद चेरनोबिल के आसपास की जगह जो है, वहाँ की हवाएं जो हैं, वहाँ का एनवायरनमेंट जो है अनटॉक्सिक हो पाए शायद 20 दशकों के बाद। तो फ्रेंड्स, आपको हमारी जानकारी कैसी लगी, प्लीज़ राइट डाउन द कमेंट सेक्शन। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट, प्लीज़ एनवायरनमेंट फ्रेंडली बने। आपकी एक छोटी सी कोशिश हमारे एनवायरनमेंट को बहुत साफ़ सुथरा कर सकती है। हम जानते हैं कि आप भी एक क्लीन एनवायरनमेंट चाहते हैं, तो इसकी शुरुआत क्यों ना हम खुद से करें। ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएं, पानी को सेफली यूज करें